हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज है 14 जुलाई और एसएससी एमटीएस का 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी 14 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। 25 जो जीके जीएस करंट अफेयर के 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपसे इस शिफ्ट में, वो क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस सबसे पहले आपको इस चैनल पे करवाया जाता है, इसलिए फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोजाना सबसे पहले रियल क्वेश्चन का एनालिसिस देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट में आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राउत नाचा जो है ये किस राज्य का नृत्य है। राउत नाचा की बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो है ना नृत्य है। छत्तीसगढ़ के और भी मुख्य नृत्य कौन कौन से हैं? शैला, गोरमारिया, पंथी, राउत नाचा जो कि आज पूछा गया था आपसे, पंडवानी, सोलारकी, चंदेनी, वेदामती और कापालिक, ये सभी क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य नृत्य हैं। आगे भी इनमें से जो है ना आपसे नृत्य पूछा जाएगा, इसलिए ये सभी नृत्य आप याद कर लेना। छत्तीसगढ़ के सभी नृत्य मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दूध में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, दूध में आपसे पूछा है कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। वहीं बात करें टमाटर की, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। और जो अंगूर और इमली होता है ना, इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि वर्ष 2022 में किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए, वर्ष 2022 में जो दीपिका पादुकोण अभिनेत्री है ना, इन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक और आपको बता दूं मैं कि टाइम 100 मोस्ट जो इन्फ्लुएंसर लिस्ट 2020 है ना, ये इसमें जो टॉप पे थे वो आयुष्मान खुराना है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि यमुना नदी गंगा से कहाँ पे मिलती है। यमुना नदी गंगा से जो है ना प्रयागराज में मिलती है। पुराना नाम इलाहाबाद भी आपको दे सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज का प्राचीन नाम जो आपको पता था इलाहाबाद था, इलाहाबाद को चेंज करके इसका नाम प्रयागराज रखा गया है। इसका स्रोत आपसे पूछे तो यमुनोत्री उत्तराखंड आपका हो जाएगा इसका स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वीरागेश लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं। देखिए, बहुत सारे जो है ना लोक नृत्य आपसे पूछे जा रहे हैं। एमटीएस एग्जाम की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन सिर्फ डांस फेस्टिवल वाले टॉपिक से ही आ रहे हैं। देखिए, ये वीरागेश जो लोक नृत्य है ये आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। और कर्नाटक राज्य के जो अन्य लोक नृत्य है ना, उसमें आ जाएगा यक्षगान, हुत्तारी, डोलू कुनिथा, करगा, लंबी। वीरागेश जो आज पूछा गया है, हुलीवेसा, कामसले, सुग्गी, जोगीथी नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना वो आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। कर्नाटक से आगे भी जो नृत्य आएगा ना वो इनमें से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बारहूत जो बौद्ध का स्तूप है ये कहाँ पर है। बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप आपको मालूम होंगे, जिसमें से जो बारहूत जो बौद्ध स्तूप है ना ये आपका देवार मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देवार था तो आपको देवार आंसर करना था, या फिर अगर राज्य वाला ऑप्शन होगा तो आपको वहाँ पे मध्य प्रदेश मिलेगा और मध्य प्रदेश आपको राइट करना था। एक क्वेश्चन आया था अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। ये कुछ बोल रहे थे कि 2022 का पूछा है। देखिए, ये दिसंबर 2021 में हुआ था, जिसे मैक्स वर्स्टैपन ने जो है ना जीता था। तो यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन आपके ऑप्शन में था और वो आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो किसके तहत आता है। देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण में संबंधित जो प्रावधान है ना ये सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार के तहत आता है। और इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 29-30 में। ठीक है। आर्टिकल आपसे नहीं पूछा था, आपसे ये पूछा था। ऑप्शन में आपको सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार दिया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है हमारा, इसके रचयिता हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऊष्मा गति से रिलेटेड था कि ऊष्मा गति क्या होती है। अगर डेफिनेशन पूछा है तो बता दूं मैं आपको, भौतिकी में ऊष्मा गति की जो कि ऊष्मा प्लस गतिकी से मिलकर बनता है। ऊष्मा की गति संबंधी या ऊष्मा और गति के अंतर्गत ऊर्जा का कार्य और ऊष्मा में रूपांतरण तथा इसका तापमान और दाब जैसे स्थूल चरों से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें ताप, दाब तथा आयतन का संबंध भी समझा जाता है। ऊष्मा गति के टोटल 3 नियम हैं। अगर आपसे नियम पूछे थे कि कितने नियम होते हैं ऊष्मा गति के, तो आपको करना था 3। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विधान परिषद के
सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। देखिए, विधान जो परिषद होती है ना, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का भी जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। वहीं लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो वो आपका 5 वर्षों का होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, आइसोलेटेड सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है या फिर नहीं होती है। देखिए, आपसे पूछा था आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है या फिर नहीं होती है। तो एनर्जी ट्रांसफर जो है आइसोलेटेड सिस्टम में वो नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका नहीं होती है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं मिला है, बताना इस एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्जाम था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। 1892 चार्टर एक्ट कब व किसने पेश किया। अगर ये पूछा है तो मैं आपको बता दूं 1892 ईस्वी के अधिनियम में निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था। निर्वाचक मंडलों की स्थापना की गई जिसमें नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, जिला परिषदों एवं व्यापार मंडलों को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को प्रारंभ किया गया। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम एक संशोधक विधेयक था। इसे ब्रिटिश जो है ना सरकार के द्वारा लाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए ये आपका क्वेश्चन बजट से रिलेटेड था। खर्चे बजट से ज़्यादा हो जाएं तो उसे अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं। तो उसे हम अतिरिक्त बजट बोलते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है, अतिरिक्त होगा यहाँ पे, अतिरिक्त बजट उसे हम कहेंगे जब खर्चे जो हैं बजट से ज़्यादा हो जाएंगे, तो सरप्लस जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब सरकार के खर्चे प्राप्त राजस्व से अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। ये आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई, तो कांचीपुरम आपका राइट आंसर था। और कुछ कह रहे थे कि चालुक्य वंश का आया था, बताना दोस्तों चालुक्य वंश का सेकंड शिफ्ट में पूछा था या फिर नहीं। देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, अगर ये पूछा है तो वातापी, ये आपका करेक्ट आंसर था। संस्थापक की बात करें तो जय सिंह संस्थापक हैं चालुक्य वंश के। पुलकेशियन प्रथम इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से 1983 वर्ष 1983 में सम्मानित किया गया था। इनका संबंध है कथक नृत्य से, कल भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकल खन्ना की पुस्तक से बता रहे थे कैंडिडेट्स की क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था, बताना कि इनसे क्वेश्चन आया था या फिर नहीं। अगर देखिए ट्विंकल खन्ना से क्वेश्चन आया है ना, तो ये इनकी 3 जो है ना पुस्तकें हैं, इन तीनों में से ही एक दिया होगा जो भी ऑप्शन में था। क्वेश्चन पूछा है, पहले तो ये कंफर्म करके बताना कि क्वेश्चन आया था, और इनमें से अगर आया था ना क्वेश्चन तो इनमें से कौन सी बुक दी हुई थी, जो भी बुक थी वो आपको करेक्ट आंसर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून वाले जीव हैं। कुछ बोल रहे थे पशु पूछा था, अगर आपसे गर्म खून वाला पशु पूछा था तब हो जाता बकरी, पर अगर यहाँ पे आपसे जीव पूछा है ना तो हो जाएगा स्तनधारी व चिड़िया। जो भी ऑप्शन में था वो करेक्ट करना था। एक देखिए, अब कुछ जो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा उनमें मेरे को डाउट है, फटाफट से कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 5 से 6 बताना जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। ये जो 5 से 6 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये पूछे थे या फिर नहीं। जैसे कि एक हमें मिला है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ये अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। एक क्वेश्चन बता रहे थे कि पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बताना पूछा था या फिर नहीं पूछा था। एक हमें मिला है कि अमृता शेरगिल का संबंध ये किस क्षेत्र से है, तो इनका क्षेत्र जो है ना चित्रकारी क्षेत्र है इनका, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी डाउट है, बता दीजिएगा जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर है। ये अमृता शेरगिल का क्वेश्चन आपसे पूछा था या फिर नहीं पूछा था। एक क्वेश्चन मिला कि भारत में सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है, तो ये 2022 का आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेकचंद सैनी का नाम किस बाग से जुड़ा है। नेकचंद सैनी का जो नाम है ना वो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उनसे इनका नाम जुड़ा है, तो यहाँ पे रॉक गार्डन आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन मिला है हमें कि बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है, तो बुलंद दरवाज़ा ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि बायोगैस किससे बनाई जाती है, तो ये आपका किण्वन से बनाई जाती है। देखिए लास्ट में जो मैंने आपको जो 5 से 6 क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, बताना ये क्वेश्चन
कन्फर्म पूछे थे या फिर नहीं पूछे थे। बाकी लगभग मैंने आपको क्वेश्चन रियल क्वेश्चन करवा दिए सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हैं और आपको याद है तो कमेंट कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे ऑल शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।